नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालिसिस करने वाले हैं और इंट्राडे स्टॉक्स को भी देखने वाले हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया है और बैंक निफ्टी ने आज काफी इंटरेस्टिंग लेवल पे जाके क्लोजिंग दिया है, जो कि इसका मेजर राउंड लेवल जो 36,000 का लेवल है उसी लेवल के आसपास जाकर के इसने क्लोजिंग दिया है। और आप देखो 36,000 का जो राउंड लेवल है यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे क्रॉस करने का ट्राई किया, हो नहीं पाया, तो अभी उसी एरिया पे जाके क्लोजिंग दिया है। तो कल के दिन एक तगड़ा मोमेंटम आ सकता है बैंक निफ्टी में। अब उसको कैसे कैप्चर करना, क्या होनी चाहिए कंडीशन, तो ध्यान से ये वीडियो को देखिएगा। अगर कल बैंक निफ्टी यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, मतलब आज जहाँ पे क्लोजिंग हुआ है, अगर उसी के आसपास यहाँ पे ओपन होता है और ऊपर का जो 36,000 का जो लेवल है अगर इसको क्रॉस कर देता है या ऊपर के लेवल पे थोड़ा 5 मिनट के लिए सस्टेन हो जाता है, तो यहाँ पे काफी बढ़िया मोमेंटम हमें ऊपर के साइड देखने को मिलेगा। और यहाँ पे गैप भी पेंडिंग है और ऊपर के साइड एक मोमेंटम आ सकता है। तो बैंक निफ्टी को यहाँ पे 6,300 या 400 का पॉइंट भी ये यहाँ से ऊपर की ओर ट्रैवल कर सकता है। तो ये कंडीशन पे आप लोग यहाँ पे 36,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाइंग कर सकते हो, या जितने भी लोग ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं उसके नीचे का जो स्ट्राइक है वहां का ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। और जो ऑप्शन बायर है 36,000 का कॉल ऑप्शन यहाँ पे एट द मनी पे खरीद के चल सकते हैं। और मान लो कि बैंक निफ्टी कल फ्लैट ओपनिंग नहीं हुआ, बैंक निफ्टी यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुआ, तो जब तक यहाँ पे मैं आप लोगों को चार्ट में दिखाऊं, जब तक बैंक निफ्टी 35,500 के नीचे, ये लेवल के नीचे नहीं जाता, तब तक हम इसको नेगेटिव नहीं मानेंगे। हाँ, इंट्राडे में अगर कल के दिन यहाँ ऊपर के साथ ब्रेकआउट नहीं दिया तो हो सकता है कि ये इसी एरिया के आसपास आ जाए, मतलब इंट्राडे में आपको थोड़ा शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी यहाँ देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी को मेजर सेलिंग के लिए जाना है तो इसको 35,500 के नीचे जाना ही पड़ेगा, तब एक तगड़ा सेलिंग का प्रेशर आ सकता है। और कल के दिन देखना पड़ेगा क्या ये यहाँ पे आ जाता है या नहीं आ जाता है। अब मान लो बैंक निफ्टी कल एक मेजर गैप अप ओपनिंग हुआ, मतलब कि हम लोगों का जो टारगेट था 36,300 या 400 के आसपास का जो पॉइंट है, अगर उसी के आसपास बैंक निफ्टी अगर गैप अप ओपनिंग देता है तो यहाँ पे आपका जो ब्रेकआउट है वो मिस हो गया। तो वो कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, अब ये एरिया पे आप लोग यहाँ पे सेलिंग के लिए देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे गैप अप होने के बाद थोड़ा सेलिंग का प्रेशर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे बैंक निफ्टी ये एरिया एक रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये अगर गैप अप ओपनिंग देता है तो थोड़ा सेलिंग का प्रेशर आ सकता है। तो एक लंबे टारगेट के लिए आप वेट मत करो। अगर यहाँ पे पहला 5 मिनट का कैंडल अगर नेगेटिव बन जाता है तो उसके नीचे आप थोड़ा सेल कर सकते हो, और जो 36,000 का लेवल है उसी के आसपास का आपका टारगेट रह सकता है। फिर यहाँ ये लेवल पे आके अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देता है, जैसे कि डबल बॉटम बनाया या फिर यहाँ पे अगर रेंज बनाया, फिर आप यहाँ पे ऊपर के साइड के लिए देख सकते हो, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी बुलिश लग रहा है। अब जब ये 36,000 के ऊपर ये रहेगा तो फिर ये और बुलिश हो जाएगा, और सिर्फ यहाँ पे गैप अप की वजह से एक रिट्रेसमेंट आ सकता है। तो मैं आपको उसी का यहाँ पे सेलिंग के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 36,000 के आसपास आने के बाद फिर आपको यहाँ पे रुकना चाहिए, और यहाँ से आपको अगर रिवर्सल दिखता है तो यहाँ पे रिवर्सल पे एक काफी अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो ये रहा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। और आपको एक पॉइंट बता दूं, बैंक निफ्टी में यहाँ पे एक लंबा रेंज जैसा सा दिख रहा है, ठीक है। तो इसी रेंज के अंदर अगर ओपन होता है तो फिर अगर यहाँ पे नीचे जाना स्टार्ट करता है तो फिर आप यहाँ पे जो भी रिस्की ट्रेडर हो, ठीक है, अगर यहाँ पे 36,000 के ऊपर अगर ये ब्रेकआउट नहीं देता है, ठीक है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ऊपर के साइड ब्रेकआउट नहीं देता, लेकिन नीचे की तरफ अगर ये स्ट्रक्चर बना देता है, जैसे कि यहाँ पे आया, अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देता है तो सेलिंग के साइड आप फिर यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है। और बैंक निफ्टी अगर ये इसको क्रॉस नहीं करेगा तो फिर यहाँ पे 36,000 एक बार और यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। अब दोस्तों आप लोगों को बता दूं, हमें सिर्फ लेवल्स के आधार पे ट्रेड करना है, हमको मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं करना है कि जैसा लोग बोलते हैं ना कि कल मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा, कल मार्केट वहां 1000 पॉइंट ऊपर जाएगा। तो हमको ऐसे प्रेडिक्शन करके चलना नहीं है, सिर्फ लेवल्स को देखना है, कैंडल स्टिक का कंफर्मेशन देखना है, फिर उसके बाद हमको ट्रेड लेना है। तो आई होप कि ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया। अभी हम निफ्टी को देखते हैं। तो निफ्टी में आप लोग देखिए, निफ्टी आज दिन भर रेंज में था, तो लास्ट टाइम और लास्ट आवर में इसने थोड़ा यहाँ ब्रेकआउट जैसा दिखाया है, ठीक है। तो कल अगर निफ्टी यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है और आज का जो हाई है इसको अगर क्रॉस करके 5-10 मिनट ऊपर के लेवल पे सस्टेन कर जाता है तो फिर आपको यहाँ पे ये ग्रीन कलर का एरिया पे पहला टारगेट देखने को मिल सकता है। क्योंकि आप लोगों को बता दो ये एरिया यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरह था, तो यहाँ तक निफ्टी कल आ सकता है अगर ये फ्लैट ओपन होके ऊपर के लेवल पे जाता है तो।
लेकिन निफ्टी अगर यहाँ पे मेजर गैप अप ओपन हुआ, जैसे कि यहाँ अगर ये लेवल पे मान लो ये लेवल पे गैप अप ओपन देता है तो फिर आप यहाँ पे सेलिंग के लिए देख सकते हो, थोड़ा यहाँ सेलिंग के लिए देख सकते हो, क्योंकि अगर यहाँ पे पहला 5 मिनट का कैंडल अगर नेगेटिव बनता है तो उसके नीचे आप सेलिंग कर सकते हो यहाँ पे। लेकिन निफ्टी को अगर आप लोगों को सेलिंग के लिए देखना है तो जब ये निफ्टी देखो, निफ्टी यहाँ पे एक रेंज जैसा है, ठीक है, ये एक रेंज टाइप का जोन है, तो अगर इसके नीचे अगर ये प्राइस सस्टेन होता है तो फिर आप यहाँ पे एक बार सेलिंग के लिए इंट्राडे में देख सकते हो। लेकिन निफ्टी अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग देता है, गैप डाउन ओपनिंग जैसे कि अगर ये यहाँ पे ये पॉइंट तक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो फिर आपके लिए एक ये स्विंग आपको मार्क करना पड़ेगा। गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद अगर ये स्विंग के नीचे प्राइस सस्टेन होता है तो फिर यहाँ पे एक बार और यहाँ सेलिंग के लिए देखना पड़ सकता है। लेकिन ये मेजर केस में ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि कल एक मेजर गैप डाउन देगा, लेकिन कुछ नहीं बोल सकते, रातों रात कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को सिर्फ अपने लेवल्स को आइडेंटिफाई करना है और उसके आधार पर ट्रेड करना है कैंडल स्टिक का कंफर्मेशन देखने के बाद। तो अभी मैं आप लोगों को इंट्राडे स्टॉक शेयर करता हूं। तो पहला स्टॉक है यूपीएल का। देखिए यहाँ पे इसने काफी बढ़िया मोमेंटम दिया, तो अब ये रिट्रेसमेंट के लिए आ रहा है, क्योंकि मार्केट हमेशा ऐसे ऊपर तो नहीं जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को ये इसने एक मदर कैंडल बनाया है और यहाँ पे आज इसने डोजी टाइप का कैंडल बनाया है, ठीक है। तो कल अगर ये कैंडल के नीचे यहाँ पे प्राइस सस्टेन करता है, पहला 5 मिनट या 15 मिनट का कैंडल अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो आप लोग यहाँ पे सेलिंग के लिए देख सकते हो। क्योंकि यहाँ पे बता दो, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट आया, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट आने के बाद लोगों ने यहाँ पे खरीद लिया इसको। तो जो भी लोग मार्केट में ट्रेंड को फॉलो करते हैं वो कैंडल्स के आधार पे अपना स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग करते हैं। अब इन लोगों को यहाँ पे काफी बढ़िया प्रॉफिट मिला, तो फिर ये लोग यहाँ पे कुछ क्वांटिटी के साथ वेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये कैंडल का लो इन लोगों का ट्रेलिंग एसएल रहता है, ठीक है, वो टाइटली एसएल ट्रेल करते रहते हैं। तो जब ये यहाँ पे ये लेवल के नीचे आएगा तो यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर देखने को मिलेगा। अब जितने भी लोगों ने अपने बाइंग का पोजीशन यहाँ पे रखा है तो इन लोगों का अपना ट्रेलिंग एसएल ये कैंडल के नीचे रहेगा, ठीक है। और जो भी लोग यहाँ पे सेलिंग करना चाहते, ये ट्रेंड को स्ट्रेच होते हुए देखकर यहाँ पे सेलिंग करना चाहते, तो वो लोग ये लेवल के नीचे सेलिंग करने के लिए आ सकते हैं। और यहाँ पे जो बायर वाले लोग हैं इन लोगों का यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाएगा। तो आप ऐसे ये साइकोलॉजी को यूज करके ये मैंने स्टॉक को सिलेक्शन किया है और यहाँ पे कैंडल्स का कंफर्मेशन मैंने लिया है और इसके नीचे यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर आ सकता है, तो उसको हम देखेंगे। और दूसरा स्टॉक की जो मैंने कल के इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए रखा है वो है पीडीलाइट का। यहाँ पे देखिए ये स्टॉक यहाँ ऊपर के लेवल पे गया, तो यहाँ पे अभी ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट ना दे करके यहाँ पे ये बड़ा बड़ा रेड कैंडल बनाया है, ठीक है। तो अगर ये जो ब्लैक कलर का लाइन है अगर इसके नीचे 5 मिनट का या 15 मिनट का कैंडल अगर सस्टेन करता है तो यहाँ पे आप सेलिंग के लिए देख सकते हो। और ये 2400 का मेजर राउंड लेवल भी है। और उसके बाद तीसरा स्टॉक की जो बाइंग के लिए वो अंबुजा सीमेंट का। देखिए यहाँ तक कि यहाँ पे ये नीचे आता गया, फिर यहाँ से इसने बाउंस मारा है, ठीक है। तो बाउंस मारने के बाद ये जो ट्रेंड है इसका आधा ट्रेंड से यहाँ से इसने ऊपर के साथ रिवर्स करने का कोशिश किया है। तो कल के दिन आप लोग यहाँ पे देखो 300 का जो एक राउंड लेवल है इसके ऊपर जाकर के आज इसने क्लोजिंग दिया है। तो कल के दिन हम लोगों को यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर के देखना पड़ेगा। और आप लोग यहाँ पे देखो छोटे टाइम फ्रेम पे मैंने उसको ओपन किया है, तो कल के दिन अगर ये ब्लैक लाइन के ऊपर यहाँ पे प्राइस पहला 5 मिनट का या 15 मिनट का कैंडल वॉल्यूम अगर क्लोजिंग देता है तो फिर आप इसको यहाँ पे बाइंग के लिए कंसीडर कर सकते हो इंट्राडे में। फिर उसके बाद लास्ट स्टॉक की जो मैंने आज के लिए कल के इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए रखा है वो डिविज लैब का। देखिए ये यहाँ ऊपर की ओर गया, रिट्रेसमेंट मारा, फिर अब ये ऊपर के लेवल पे जाके क्लोजिंग दे सकता है। तो आप लोगों को यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखा दूं तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट का लेवल है, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर पहला 5 मिनट का या 15 मिनट का कैंडल अगर क्लोजिंग देता है विद वॉल्यूम तो आप इसको यहाँ बाइंग के लिए कंसीडर कर सकते हो। तो आई होप कि मेरा एनालिसिस आप लोगों को समझ में आया। तो अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो आप कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी आपका प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो सकते हो, वहां पे मैं लाइव मार्केट में आप लोगों को अपडेट भेजता रहता हूँ। आज मैंने कई सारा अपडेट भेजा था तो वो भी आप जाके देख सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।